हे गाइस, क्या आप भी अपने डेली रूटीन की वजह से डिप्रेस्ड रहते हो, जिन्हें हम डेली बैड हैबिट्स भी बोलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हैबिट्स इम्प्रूव नहीं हो सकती, तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर आप इन सब का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद किसी भी दूसरी वीडियो में नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ लाइफ चेंजिंग हैबिट्स बताऊँगा जो सच में आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। जिसके लिए आपको हैबिट कैसे फॉलो होती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को जानना होगा। तो स्टडी कंडक्ट की गई थी हमारी बुक एटॉमिक हैबिट के ऑथर जेम्स क्लियर की रिसर्च से कि हैबिट एक लूप है जिसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला क्यू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्स और चौथा रिवॉर्ड। अब हम चारों पार्ट्स को एक एक करके समझेंगे, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्यू से। क्यू एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसे देखकर हमें पता चलता है कि हैबिट को शुरू करना है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्यू ट्रिगर्स योर ब्रेन टू इनिशिएट ए बिहेवियर। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ऐसे देखिए कि आप एक डार्क रूम में गए और जैसे ही आप डार्क रूम में गए आपके दिमाग में आया आई वॉन्ट टू सी, और ये सोचते ही आपने लाइट के बटन को ऑन कर दिया और आपको दिखने लगा। तो इस एग्जाम्पल में जो डार्कनेस है वो है क्यू। चलिए अब बात करते हैं क्रेविंग की। क्रेविंग हमारा वो पोर्शन है जिसमें हम रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर रिवॉर्ड का मतलब है वो हैप्पीनेस जो आपको टास्क के कंप्लीट होने के बाद होगी। चलिए अब एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। जैसे ही आप एक डार्क रूम में जाते हो और सोचते हो कि आई वॉन्ट टू सी, तो जो ये सोचने वाला पोर्शन है इसे कहते हैं क्रेविंग। चलिए अब बात करते हैं अपनी तीसरी टर्म की, जिसका नाम है रिस्पॉन्स। ये हमारी एक्चुअल हैबिट होती है जो हम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक डार्क रूम में गए और आपने लाइट ऑन की, जो आपने एक्चुअल टास्क परफॉर्म किया उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। चलिए अब समझते हैं रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड आर द एंड गोल ऑफ एवरीथिंग। जब भी रिवॉर्ड की बात आएगी तो आपको हैप्पीनेस होगी, और रिवॉर्ड ही आपका एक्चुअल गोल है जो आपको एट द लास्ट अचीव करना है। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। आप उस डार्क रूम में गए और आप देख पाए, और जो आपकी देखने वाली डिज़ायर है वो सेटिस्फाई हुई और आपको अच्छा फील हुआ, तो इसे ही कहते हैं रिवॉर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हाउ टू बिल्ड ए न्यू हैबिट। इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्यू बिल्ड करना होगा। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू डू एक्सरसाइज आफ्टर ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर एवरी मॉर्निंग। तो आपको ये करना होगा कि मैं जब भी उठूँगा उसके बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊँगा और उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगा। आफ्टर एनफ अटेम्प्ट्स आपको ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि आपको एक्सरसाइज करनी है। आप जस्ट उठोगे और पानी पियोगे और उसके बाद आपका ब्रेन ट्रिगर करेगा कि आपको एक्सरसाइज करनी है। स्टेप नंबर 2, क्यू दिखते ही आपको रिवॉर्ड के बारे में सोचना है। फॉर एग्जांपल, पानी का ग्लास पीते ही आपको सोचना है कि एक्सरसाइज के कितने ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। स्टेप नंबर 3, आपको रिस्पॉन्स करना है। लाइक सोचने के बाद आपको उठना है और एक्सरसाइज करनी है। स्टेप नंबर 4, रिवॉर्ड योरसेल्फ। आपको अपने आप को रिवॉर्ड करना है। लाइक आपको फील करना है कि आपको एक्सरसाइज करके रियली में अच्छा लगा, या आप अपने आप को एक्सटर्नली ट्रीट भी कर सकते हैं, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम करें आफ्टर एवरी एक्सरसाइज। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि मैं आप सभी को कुछ की हैबिट्स बताऊंगा। तो वो की स्टोन हैबिट्स है मेडिटेशन, एक्सरसाइज और बुक रीडिंग। जी हाँ, इन तीनों हैबिट्स को आप करके बाकी हैबिट्स को आसानी से फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इजी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।